नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल में मध्य प्रदेश के साथ मैं अजय। हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़ चुके हैं बीके श्रीवास्तव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस से। देवेंद्र तिवारी है, पत्रकार सिंगरौली से। आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को जो है खबरों की ओर लेकर चलता हूँ। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो है काल रूपी जो है कोयले से हर रोज हादसा हो रहा है, परिवार का चिराग बुझ रहा है। प्रशासन को जो है तनिक भी चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है जिले में, और जिले को व्यवस्थित करने वाले जिले के कलेक्टर भी, उनको भी जो है व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने नहीं आ रहा है। तो चलते हैं खबरों की ओर। बीके श्रीवास्तव जी, क्या लगता है सिंगरौली में जो है अनियंत्रित हाईवा टेलर से जो है हर रोज हादसा हो रहा है, तो हादसा जो है नियंत्रित कैसे होगा, क्या करना होगा? शर्मा जी, सिंगरौली के जनता का दुर्भाग्य है क्योंकि हर घर का चिराग हर दिन बुझ रहा है। सिंगरौली की जनता हताश, निराश और परेशान है। किसके ऊपर सिंगरौली की जनता विश्वास करे? अभी चुनाव में आप देखे होंगे, ऐसे ऐसे वादे किए गए थे, चाहे वो सांसद महोदय हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो। बन जाने के बाद सभी लोग वसूली पे उतर जाते हैं। कहीं न कहीं इसमें ऐसा कुछ लगता है कि सब एक सूत्र से बंधे हैं, क्योंकि जब एक कलेक्टर का ट्रांसफर होता है, दूसरा कलेक्टर आता है, तो जनता सोचती है कि अब कुछ नया होगा, कुछ करेंगे। इसी प्रकार एसपी महोदय का भी जब ट्रांसफर हुआ, नए एसपी महोदय आए। अभी अपराध ले लीजिए, चाहे चोरी ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, हादसा ले लीजिए, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपकी ओर आना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी ने जो है एसपी का नाम लिया, तो मैं बताना चाहूंगा कि एसपी जो सिंगरौली की थी, पूर्व की एसपी जो है निवेदिता गुप्ता, उन्होंने जो है जी। पदस्थापना के बाद उन्होंने कहा था कि दिल्ली जैसा अपराध जो है सिंगरौली में नहीं है। और कहने के बाद जो है देखा जा रहा है, जैसा तस्वीर बता रही है, कि चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध जो है जिले में बढ़ रहे हैं। दूरबीन लगा करके जो है, सेल लगा करके चोरियां हो रही है। तो तस्वीर क्या दर्द बयां कर रही है कि एक एसपी जो है यह कह रही हैं कि दिल्ली जैसा अपराध जो है सिंगरौली में नहीं होता, नहीं है। लेकिन अब सिंगरौली की तस्वीर पलट चुकी है। क्या लगता है देवेंद्र? देखिए, दिल्ली जैसा अपराध सिंगरौली में है। वो लोग कह रहे हैं नहीं है तो क्या हुआ, इसलिए सिंगरौली में है। मर्डर कहाँ हो रहा है, रेप कहाँ हो रहा है, सिंगरौली में हो रहा है। तो दिल्ली दिल्ली को तो टच कर ही दिया है सिंगरौली। और सब जब फर्स्ट बार एसपी महोदया आई थी तो एक बहुत बड़ा सा क्राइम हुआ था सिंगरौली जिले में। उस दौरान वह बोली थी कि दिल्ली के जैसा अब बड़े दिल्ली के जैसे बड़े शहरों के तर्ज के जैसे अब सिंगरौली में भी क्राइम हो रहा है। वह ये भी बोली थी अजय। लेकिन देवेंद्र, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ओवरलोडिंग कोयला हर रोज जो है मोरवा मुख्य मार्ग जो है जयंत की ओर निकलता है। मोरवा का जो एक रास्ता है, मोरवा जयंत, रेलवे साइडिंग से होते हुए जो है हर रोज कोयले से भरी हुई गाड़ियां, ओवरलोडिंग गाड़ियां जो है निकलती है, अनियंत्रित होते हुए निकलती है। प्रशासन है कहाँ? ऐसे ओवरलोडिंग वाहनों को प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? जिले में तो आपके परिवहन विभाग है, हर जिले में है, ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस है। करती क्या है सिंगरौली पुलिस? लोगों का जान लेने के लिए है क्या पुलिस? लोगों के घर में जो है खुशियां छीनकर जो है दुख देने के लिए पुलिस होती है क्या? प्रशासन होती है क्या? तो पुलिस को क्या करना है भाई? पुलिस से क्या मतलब है? देखिए, इससे पहले कलेक्टर के द्वारा सभी विधायक थे। उस दौरान राम लल्लू बैस विधायक थे। उस दौरान कलेक्ट्रेट में बकायदा एक मीटिंग हुई थी
कि कोल के वाहनों का रूट अलग रहेगा, उसके लिए अलग रास्ता बनेगा, आम जन को चलने के लिए अलग रास्ता बनेगा, कोल की वाहनों के लिए अलग रास्ता बनेगा। अब प्रशासन ही क्या करे, दबाव में है। देखिए होता क्या है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर जो हैं वो सीधे क्षेत्र के नेताओं को पकड़ते हैं, ताकि क्षेत्र में उनके किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो उनको काम करने में। वो जब नेताओं को पकड़ लेते हैं तो नेता का क्या भाई, नेता का तो चलता है, विधायक अभी बोल देगा सिंगरौली में क्या करना है तो क्या एसपी महोदय नहीं करेंगे, उनका बात कैसे कोई टालेगा। कुछ बातें नेताओं की माननी पड़ रही हैं प्रशासन को, ऐसा इस बिहेवियर को इनके देख के लग रहा है। ठीक है, तो जब कलेक्टर के द्वारा ऐसा मीटिंग रखा गया था, कलेक्टर लोग मीटिंग रख के सारा ब्यौरा बना के निकल देते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, क्या करें, वह लोग भी मजबूर हैं। जैसे ही यह लोग काम करने का प्रोसेस करते हैं, रूटीन इन लोगों का जैसे ही बनता है, पहले तो जिले में आते हैं तो इन लोगों को सोचना समझना पड़ता है। अभी देखिए फिलहाल नए एसपी महोदय आए हैं, वह भी इंटरव्यू, पत्रकारों के साथ इंटरव्यू के दौरान यही बोले, कई बड़े अपराधों के बारे में चर्चा किया गया, कई जैसे नक्सली वगैरह माड़ा क्षेत्र में अपना स्थान दे दिए हैं, तो इन सब चीजों पे चर्चा उनसे किया गया, क्राइम को लेकर भी चर्चा किया गया। वह यही बोले कि अभी मैं जिले में नया आया हूं, अभी समझ रहा हूं, इसके बाद गतिविधियों को आगे बढ़ाऊंगा। तो जब जितना में उनको समझने का ये लगता है, तब तक इन लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, और जब ट्रांसफर हो जाता है तब क्या करें, मजबूर है। इसलिए सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ के नेताओं की है। सबसे बड़ी प्रशासन को भेजने का काम जो है शासन ने किया है, आपको पता होगा जी। प्रशासन को नेता जो है नहीं भेजते हैं, ना तो नेता बुलाते हैं जी। तो फिर रिमोट कंट्रोल जो है शासन के पास होने के बजाय नेताओं के पास क्यों है? ये रिमोट कंट्रोलिंग जो बटन चल रहा है कि नेताओं ने अगर बटन दबाया तो प्रशासन जो है घूमना चालू कर दिया। यही तो भ्रष्ट है, इसी को ना भ्रष्ट सरकार बोलते हैं। प्रशासन अपना काम कर ही नहीं पा रही है। देखिए अभी प्रशासन कार्रवाई करना स्टार्ट करेगी ट्रांसपोर्टरों पे, तो कई मंत्रियों का फोन आ जाएगा प्रशासन के पास, प्रशासन क्या करे। लेकिन हाँ, सिंगरौली जिले में जिस प्रकार से ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, कई बड़े तमाम ट्रांसपोर्टर चल रहे हैं, उन ट्रांसपोर्टरों का नाम भी जल्द आने वाला है। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टर इसलिए चला रहे हैं कि उन्हें किसी न किसी का साथ उनका कोई ना कोई दिया है, और वह हमारे नेता ही हैं सिंगरौली के साथ देने वाले। नहीं तो बताइए कोई ट्रांसपोर्टर बाहर से आके और अपने हमारे जिले में गलत काम कर सके। परिवहन अधिकारी बकायदा एनटीपीसी के जैसे मकानों में बकायदा आलीशान बंगलों में रहते हैं, और परिवहन अधिकारी को क्या कहना है भाई, वो क्या करेंगे, सब अपना ड्यूटी कर रहे हैं भैया। देखिए अजय जी, यहाँ जो है ना सब अपना ड्यूटी कर रहे हैं, सब नौकरी बचा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। काम तो एक पैसे का नहीं होगा, गवर्नमेंट का काम है, होगा, क्या करें, सिस्टम जो चल रहा है जिले में उसी प्रकार से नहीं चलेगा। ये लोग क्यों हटा दे, इन लोगों के मन में ये हमको लगता है चल रहा है, यह लोग सिर्फ अपना नौकरी बचा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। जी, मध्य प्रदेश का जो सरकारी तंत्र है कमजोर हो चुका है। आज जो है मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिलों में जो है प्रशासन क्या करती है कि छोटे मोटे मासूम लोगों को जो है प्रताड़ित करके परेशान करके चालान काटती है। लेकिन 6 पेज का प्रेस नोट बना देगी। छोटे देवेंद्र मैं रोकना चाहूंगा, कोयला, कबाड़ और डीजल, इन सबको जो है प्रशासन बढ़ावा देकर क्या कुछ करना चाहती है बीके श्रीवास्तव जी? श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज क्या आप तक जा रही है? बीके श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं, क्या मेरी आवाज आप तक जा पा रही है? हाँ आ रही है, पहुंच रही है। सिंगरौली में जो है कहते हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, तो कुछ विकास बताना चाहेंगे जिससे लोगों का भला हुआ हो? सिंगरौली में विकास के जगह विनाश हुआ है। यहाँ का जनता जो है पूरी अपनी जगह जमीन दे चुकी है, और जब नौकरी मांगने जाती है तो लाठी खाती है, एक विकास।
आप कुछ रोडों को छोड़ करके आप नगर निगम के बाकी वार्डों में चले जाइए, कहीं बैतरणी नदी बनी है तो कहीं रोड नहीं है, कहीं नाली जाम है। इस प्रकार विकास दिखाने के लिए जब कोई मंत्री मिनिस्टर आता है तो उसको सीधे रोड से ले जाएंगे और वहीं से उनको ला करके हेलीकॉप्टर पर बैठा देंगे। विकास कहाँ से देख पाएंगे? हेलीकॉप्टर से जब उतरेंगे और एक के बाद हेलीकॉप्टर पर बैठ के चले जाएंगे होटल में, चले जाएंगे एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में, तो उनको विकास दिखेगा कहाँ से? उनको कहाँ से दिखेगा कि हाँ सिंगरौली की दुर्दशा क्या है? और रही शासन, अभी आप महोदय कह रहे थे, मैं तो कहूंगा कि पूरा कंट्रोल ऊपर वालों का, भाजपा के नेताओं का है। हर 6 महीने में, साल भर में बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर होता है और विधायक सांसद ये जो है ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो अपने खर्चा को वसूल रहे हैं और जिसके माध्यम से ले रहे हैं उनके सामने क्या उभर के कभी बोल पाएंगे? इसीलिए राम लल्लू जी कहते थे कि हमारा कोई सुनता नहीं है। कैसे सुनेगा? जब आप हाथ फैलाएंगे उनके सामने तो आपका सुनेगा कौन शर्मा जी? सिंगरौली में भी विकास के नाम पे सिंगापुर के नाम नंगापुर बन चुका है। सिंगरौली की जनता त्रस्त है। यहाँ के पैसे को ले जाके दूसरे जिलों में, दूसरे प्रांतों में विकास किया जा रहा है। दिया तले सिंगरौली मधेरा है, यही विकास हुआ है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाया जा रहा था, लेकिन पूर्व सांसद जो रीति पाठक है सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की, उन्होंने तो सिंगरौली को स्वर्ग बनाने का प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं सिंगरौली जो स्वर्ग बन गया होगा। शर्मा जी, रीति पाठक जी ने अपने बयान में कहा था कि सिंगरौली वाले कोयला धूल खाते हैं, धूल पीते हैं। बड़े उत्साह से सीधी में बयान दिया था। तो सिंगापुर तो नहीं बना पाई, लेकिन एक महल जो है अपना जरूर बैरहन में स्थापित कर दी है। यही उपलब्धि है उनका। सीएसआर फंड की बात करूं या फिर डीएमएफ फंड की, सिंगरौली से जो सीधी चल जा चुका है। सिंगरौली में विकास के नाम पर केवल लिपापोती का काम आज तक होता आ रहा है। ये सारा फंड चाहे कोई भी हो, अभी हमारे सांसद महोदय हैं, ये उठा के सीधी ले जाएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ये रीवा ले जाएंगे। हमारे विधायकों को इसमें, चाहे वो चितरंगी के विधायक हो, देवसर के विधायक हो, चाहे हमारे सिंगरौली के विधायक, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी झोली भर रही है। जनता के साथ जितने बड़े बड़े वादा किए थे, ये तो सब जुमला है। इनके पार्टी के लोग जुमला कहते हैं। सिंगरौली में जो है हवाई अड्डा बनाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन हवाई पट्टी बनाकर छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं अभी जुड़ा हुआ मामला है। यही दुर्दशा है। ये ले जाके रीवा में आपका हवाई अड्डा बन गया। यहाँ तो उन्हीं लोगों का, अदानी अंबानी के चमचों को, उन्हीं लोगों को उड़ाने के लिए बना है, जिनको पहुंचा सके कुछ दूर तक। यहाँ जनता के लिए सुविधा कहाँ है? यहाँ घोषणा किए थे हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने, का देन है कि यहाँ हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ था। ये निर्णय लिया गया था हवाई अड्डा बने, लेकिन हवाई पट्टी में तब्दील कर दिए। हमारे सांसद, विधायक, मंत्री सब देखते रहे। इनके कान में कहीं जू नहीं देगा। शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार की अगर बात करूं तो ऐसे मामले में जो है कितना विकास हुआ है? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा के मामले में तो नग्न है। आज कितने साल से कॉलेज बन रहे हैं, कब तक बन के खड़ा होगा भगवान जाने। जनता देख रही है। रोजगार के लिए अगर जनता, आज हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां आई हैं, लोग नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको लाठी मिलती है, पुलिस प्रशासन उनके पीछे लगा दिया जाता है। बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी दी जाती है। अभी आप सुने होंगे कि सिंगरौली में एनसीएल में भर्ती निकला था, जिसमें सारे लोग, हरियाणा के लोग, वहां के अधिकारी भर दिए।
क्योंकि अधिकारी हरियाणा के थे, यहाँ के लोगों से पैसा लेते तो उजागर हो जाता। उन लोगों से, बाहर से लोगों से ले आकर के पूरे प्रोजेक्ट में कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोगों को नौकरी दिलाए। सिंगरौली की जनता सिर्फ लाठी खाने के लिए है, सिंगरौली की युवा बेरोजगार है, वही आज नशा के तरफ बढ़ रहा है, परेशान है, अपराध बढ़ रहा है। आखिर मजबूर आदमी जो 20 साल 22 साल तक अगर पढ़ा है, पूरा बाप महतारी उनके पढ़ाए हैं, तो आखिर वो कल नौकरी नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, नशाखोरी करेंगे, अपराध तो बढ़ेगा। इसमें शासन प्रशासन की दोष हम नहीं देंगे, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की दोष है कि देवेंद्र की जनता को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना आप सहमत हैं? और विकास इन्होंने जो बताया, क्या वो हकीकत में विकास हुए हैं क्या? शून्य है, विकास शून्य है। कैसे? देखिए, चाहे शिक्षा विभाग की बात कीजिए, चाहे रोजगार की बात कीजिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कीजिए। अभी शिक्षा विभाग को लेकर प्राइवेट स्कूलों में आतंक मातम मचा के रखे हैं प्राइवेट स्कूल संचालक। यह लोग, आप बिंदनगर में सरस्वती शिशु मंदिर एक है, जानी मानी स्कूल है बिंदनगर की सरस्वती शिशु मंदिर। वहां हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। उनके परिवार के लोग हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक के हैं, लेकिन जो लो कैटेगरी में हैं, जो मीडियम कैटेगरीज में हैं, उन लोगों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और वहां का सिस्टम क्या है आपको पता है? त्रैमासिक पेपर में छमाही तक का फीस और छमाही में पूरे साल का फीस, ऐसे करके कुछ है। जो फीस पहले वहां वसूल लिया जा रहा है, तो वह लोग प्रदेश के सचिव को पत्र लिखे हैं शिक्षा विभाग में, और कलेक्टर महोदय को और जिला शिक्षा अधिकारी को गुहार लगा रहे हैं कि साहब जान बचाइए, मर जाएंगे हम लोग, इतना फीस ये लोग वसूल रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, अब क्या करें? ये शिक्षा विभाग की देखिए आप, शिक्षा विभाग का आप देख ही सकते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर माना जाना स्कूल है, और वहां लगभग 50-55 अभिभावक नाखुश हैं उस स्कूल को लेकर, वहां के पढ़ाई को लेकर। उनसे जब अभिभावकों से जब हमने बात किया, तो उन्होंने यह बताया कि महोदय आपको बता दें कि वहां जो 12th क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है ना, मेरे घर के सब बच्चे हैं पढ़ते हैं, उन लोगों से अगर 12 का पहाड़ा आप पूछ लीजिए तो नहीं बता पाते हैं। इस प्रकार से पढ़ाई वहां हो रही है। और दूसरी चीज, मनमानी तरीके से पैसे की वसूली हो रही है फीस के नाम पे, मनमानी तरीके से। देवेंद्र, अभी आपके जिले में जो है कोयला मंत्री का आगमन हुआ था। कोयला मंत्री ने जो है सतीश चंद्र दुबे ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किए थे। उस माफी चाहेंगे उसके माफी चाहेंगे उस मंत्री के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। ट्रामा सेंटर के बारे में बात जरूर करेंगे, उस घटिया मंत्री के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। संबंधित ही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मंत्री जी ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैमरे पर कहा था कि ट्रामा सेंटर में जो है काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और हॉस्पिटल में जो है कोई भी गतिविधियां नहीं होती। तो उस गतिविधियों पर हम बात कर रहे हैं आपसे। जी, गतिविधि बता दें आपको, मैं उसी दिन गया था किसी पेशेंट को देखने के लिए वहां, ठीक है, दवा भी कराने किसी पेशेंट को लेकर गया था वहां, और किसी पेशेंट को वहां देखने भी गया था। स्थितियां बताऊं, वीडियो बना के आया हूं। वहां का टॉयलेट ऐसा है कि अगर आप टॉयलेट करने जाएंगे, आपको लग गया टॉयलेट, तो आप वहीं पे होश हो जाएंगे। उसका मैं वीडियोज बनाया हूं, ठीक है, और वीडियोज बना के लाया हूं। तो ऐसी स्थिति है ट्रामा सेंटर की। बेड की बात कर रहे हैं, मैं भी चौंक गया। अरे बाप रे, इतना अच्छा कंबल वगैरह कहाँ जा रहा है भाई? अरे मंत्री जी आ रहे हैं, उन दिखाने के लिए जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था बता दें, डेली वसूली हो रही है छुट्टा। कोई भी गाड़ी घुस जा रही है तो तुरंत पर्ची कटाओ। सरकारी हॉस्पिटल में कौन सी पर्ची भाई, समझ से परे है। और मजेदार बात बता रहा हूं, सिंगरौली जिले की मानी जानी एक डॉक्टर है रितु पटेल नाम की। जब मैं पेशेंट को लेकर गया उनके पास दवा कराने,
तो वो चिट्ठी एक देती हैं, चिट्ठी उनके पास रहता है, और उसमें लिख के क्या देती हैं पता है? उसमें अमाउंट लिखा रहता है उस चिट में, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं और उस चिट को दिखाए हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं, यानी चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, कोई भी हो, कोई गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और सबका सिस्टम सेट है, सब मस्त चल रहे हैं। ट्रामा सेंटर जैसे हाल बदहाल कहीं नहीं मिलेगा। वहां डॉक्टरों के पास जाइए आप, डॉक्टर क्या बोलते हैं पता है? डॉक्टर बोलते हैं कि अरे यार दवा लिख दे रहा हूँ, जाओ बाहर चले लेना, यहाँ तो ये दवा नहीं मिलेगा। अरे किस लिए? तुम्हारा हॉस्पिटल है भाई, सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा के दवा दे रही है, और तुम लोग बोलते हो कि ये दवा नहीं है, वो दवा नहीं है। क्यों नहीं है? किस, जब दवा नहीं है तो डॉक्टर किस लिए आए हैं, हम पूछना ये चाहते हैं। जब चोट लगा है, चोट लगाने का मलहम तुम्हारे हॉस्पिटल में नहीं है, खांसी पकड़ा है, खांसी का सिरप तुम्हारे हॉस्पिटल में नहीं है, तो डॉक्टर किस लिए रखे हो? डॉक्टर को भी भगा दो ना। लेकिन मजे की बात बताएं, वहां का जो स्टोर इंचार्ज होता है, वहां जो मेडिसिन सप्लाई करता है, उसका देखभाल जो करता है, उसकी लापरवाही है। वो सारी दवाओं को बेच देता है, या तो अन्य जगह पे सप्लाई कर देता है, या अपने इर्द गिर्द में बांटता रहता है। लेकिन मैं एक चीज देखा हूं, वहां घूसखोरी ट्रामा सेंटर में ना जबरदस्त है, क्योंकि मैं भी इसी सिंगरौली जिले का ही हूं और सिंगरौली में ही रहता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि, और दूसरी चीज बता रहा हूं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की जान चली जाती है। ये जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कई चर्चित डॉक्टर हैं, यह लोग भैया जाते हैं और जाएंगे, पता चले कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोई मरीज आ गया तो दौड़ भागेंगे, बाढ़ में जाए सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट में चलो वहां तो मुद्रा मिलेगा। लक्ष्मी, प्राइवेट में क्या है, इनको लक्ष्मी बरस रही है, मनचाहा वसूली कर रहे हैं, छुट्टा कितना है इतना, हाँ चेक लिख दो जाओ, वसूल रहे हैं मनचाहा ये डॉक्टर। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो वर्षों से यहाँ पड़े हैं। अरे यार गवर्नमेंट विभाग, गवर्नमेंट के तुम लोग डॉक्टर हो, तुम लोगों का कहीं ट्रांसफर नहीं होता है क्या? ये सब गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, इन लोगों का तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने में ट्रांसफर करवा देना चाहिए। सीएमएचओ आता है, 4 साल 6 साल यहाँ रहता है। क्या सिस्टम है? सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। और एक चीज साफ यह स्पष्ट होता है कि सभी को वसूली के लिए ये लोग छोड़े हैं, और वसूली करके सरकार के खजाने में डालते हैं कि पब्लिक का सारा खून चूस के और इस खजाने में डालना है, डालो भैया। यही चल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार में। जो है रोजगार पर आते हैं, सिंगरौली में काफी विस्थापित हैं, परिवार हैं, और काफी माइंस कंपनियां हैं, माइंस खदान हैं, जिन्हें एनसीएल ने जो है वो भी हटाने का काम दे रखी है जी। तो सिंगरौली में जो विस्थापितों की समस्या है, वहां के जनप्रतिनिधि जो हैं काफी अच्छे ईमानदार हैं। तो क्या विस्थापितों की समस्या सुनी जाती है, या फिर विस्थापितों का भी शोषण किया जाता है? विस्थापितों का शोषण 100% किया जा रहा है। विस्थापित रो रहे हैं भैया, आप चले जाएंगे आपको नींद नहीं लगेगा वहां, आप देखेंगे उन लोगों का कोलाहल मचा है उन लोगों के घर में, क्योंकि घर चला गया, जमीन चली गई, नौकरी नहीं दिया कंपनी, एक कुट्टी लेके कहीं रह रहे हैं, मनचाहा मुआवजा नहीं मिला, सब दलाली में चला गया। और दूसरी चीज, ये सब चीजें तो चली गई, जब रोजगार मांगने वो लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। पुलिस फिर वहां का सिस्टम संभालने लगती है कि गड़बड़ ना हो जाए, कंपनी के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये सब होने लगता है। इससे पहले एक युवा साथी हैं डब्बू सिंह, गए थे वहां पे रोजगार मांगने के लिए, बाप रे बाप 10 युवा गए थे, उनसे ज्यादा पुलिस वहां पहुंच गई, युवाओं से ज्यादा वहां पुलिस भारी भरकम मात्रा में कंपनी बुला लिया। कंडोई कंपनी है, वो कंपनी है जिले में, वो भी का कार्य कर रही है, कंडोई कंपनी है। भाई जो विस्थापित हैं या गैर विस्थापित हैं, हम गैर विस्थापित हैं, ठीक है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास जानकारी है, हम ड्राइवर हैं, काम कर सकते हैं, या फिर हम सुपरवाइजर हैं, अन्य पदों पर हमें जानकारी है, एक्सपीरियंस है, कई वर्षों से हम काम किए हैं ओबी में, तो क्या मुझे नहीं रखोगे? यह लोग बाहर के लोगों को रखते हैं, और बाहर के लोगों को इसलिए रखते हैं कि बाहर के लोग
लोगों से पैसा भी ऐंठ लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। और लोकल लोगों को रखेंगे तो पता भी चलेगा, पैसा भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन कई लोग तो पैसा भी दे के कर रहे हैं, ये भी चल रहा है जिले में। तो बिल्कुल जिनका जो विस्थापित लोग हैं, सुनिए, जो विस्थापित लोग हैं जिनका घर जमीन चला गया है, वो तो चला गया है, लेकिन यहां तक ये लोग धमकी देते हैं कंपनी वाले, कहना मत इधर, नहीं डलवा देंगे, साफ हो जाओगे। सीधे ये कंपनी वाले धमकी देते हैं, आना मत इधर, नहीं डलवा देंगे, साफ हो जाओगे। कई पार्षदों की कुटाई हुई है। एक मोरवा में कोई था, उनका कुटाई हो गया इससे पहले, बताते हैं कि दबंग लोग कूट दिए। तो ये चल रहा है यहाँ, शुद्ध गुंडई है। सिंगरौली जिले में नौकरी के नाम पे शुद्ध गुंडई चल रही है। जिसका सीना चौड़ा है, गुंडई कर ले रहा है, उसको नौकरी मिल जा रही है। या फिर जिसके पास अपराध रुपया है, वो लोग पैसा दे के घुस जा रहे हैं। अभी अभी 2-4-5 लाख फेंकिए तो आपका भी हो जाएगा। यही चल रहा है जिले में। बाकी नेता अपने काम से काम, सिस्टम जो है सिस्टम से सिस्टम। एक काम है उनसे बात करो, एक काम है उनसे बात करो, अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति बैठाए गए हैं। क्या करना है, क्या बिल्कुल चाहिए, सारा व्यवस्था है यहाँ, लेकिन सिस्टम से। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन श्रीवास्तव जी, जिस प्रकार से प्रशासन का काम है लॉ इन ऑर्डर को व्यवस्थित करना, प्रशासन जो है लॉ इन ऑर्डर को व्यवस्थित करने के बजाय जो है कंपनी चला रही है, माइंस चला रही है, कंपनी के अधिकारियों को चला रही है। और ऐसा शर्मा काम जी, करने के बजाय जो है लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब बता ऐसी रहा स्थिति हूँ में एक चीज अजय 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 बता रहा हूँ। श्रीवास्तव देखिए जी से थोड़ी सी श्रीवास्तव जी से शर्मा जी, प्रतिक्रिया चाहूँ। जी शर्मा जी, ये पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जनता के विरुद्ध जाए। कंपनी हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, ये एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय ये चला रहे हैं। कंपनी का बॉडीगार्ड कहिए, ये लोग है। आप देखे होंगे अभी एक आध दो पत्र हमारे सांसद महोदय का वायरल हुआ था। ये लोग पैसा लेते हैं और डायरेक्ट कंपनी को पत्र लिखते हैं कि इनको नौकरी दे दो। चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, जो प्रभावशील है, वो पत्र लिखते हैं कि इनको नौकरी दे दो। ये सब अपने भाई भतीजों को या तो भरते हैं या तो पैसा लेके करते हैं। जैसे आपने कहा कि जिसके पास काफी पैसा हो वो घुस सकता है, यहाँ वही हाल है। यहाँ दरोगा भी लूट रहा है, अधिकारी भी बड़े बड़े लूट रहे हैं। सांसद महोदय का तो सूली का काम है, विधायक जी का काम है। आखिर जो करोड़ों रुपया लगाया है तो क्या करेंगे, ही नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा जनता दोषी है। हम तो कहते हैं जिसको देखे बार बार, अब उसको क्या देखोगे 1000 बार। मुर्गा दारू के चक्कर में, रुपए के चक्कर में ऐसे नेता चुन लेती है कि रोना पड़ता है। लेकिन जनता भी क्या किसी में कैसे पहचाने, क्या कोई अपने गले में बांध के घूम रहा है कि जनता तो हर साइड से मारी जा रही है। लेकिन श्रीवास्तव जी, आपसे एक सवाल है। जी, श्रीवास्तव जी, हाँ बोले बोले सर। आप नेता हैं सिंगरौली जिले के, आप लोग भी आवाज नहीं उठाते हैं, ये गलत चीजें हैं। आवाज कई बार उठाया गया, कई बार हम लोग भी गए, लेकिन प्रभावशाली लोग, हम लोगों का भी कोई नहीं सुनता। हम विपक्ष में हैं, कौन सुनेगा मेरा। जहां प्रभावशाली लोगों का दबाव है, कैसे कोई सुनेगा बताइए आप। हम ऊपर ठीक तक है, बात बहुत कीजिए, ऐसे आप अपने ऊपर के नेताओं से बात कीजिए। मानता हूँ आप ऊपर विपक्ष के में है। सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, लेकिन विपक्ष की सरकार भी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि भाजपा जो है तो पूरी तरीके से धाराशाही कर दे। विपक्ष जितना बन पड़ रहा है, जितना करना चाह रहा है वो हो रहा है, लेकिन विपक्ष क्या करेगा। जहां सरकार इन्वॉल्व है वहां पुलिस प्रशासन, विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, दबाव तो डाल करके हटा ही देती है। बताएं देवेंद्र।
जी अजय, विपक्ष की स्थिति बता तो रहा हूँ, आज 4 दिन से आपके डिबेट में बोल रहा हूँ कि विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है सिंगरौली जिले में। आज आपके डिबेट में मैं 4 दिन से बता रहा हूँ विपक्ष की स्थिति खराब है। कितने बार कहूं? क्योंकि श्रीवास्तव जी, आपको सच बता रहा हूं, विपक्ष की स्थिति सिंगरौली जिले में खराब है। मैं भी कांग्रेस के अगर स्वीकार अभी करता हूँ। कांग्रेस के अगर अभी 40 नेता तैयार हो जाएं कि इस कंपनी का घेराव करना है और जिले के विस्थापितों को रोजगार दो, नहीं काम बंद रहेगा, किसकी औकात है कि आप लोगों को हटा देगा? बताइए। 40 लोग खड़े हो बिल्कुल जाइए, प्रशासन को बकायदा सूचित करके कि इस कंपनी का काम तभी चालू होगा जब हमारे युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग अपना हक मांग रहे हैं। किसकी औकात है कि हटा देगा? एसपी की औकात है? कलेक्टर की औकात है? किसकी औकात है कि हटा देगा? किसी की औकात नहीं है, क्योंकि वह भैया, लोग सिस्टम पे बात करेंगे। हम ये कहते हैं कि जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी विपक्ष का कौन होता है? जिला अध्यक्ष होता है। जी और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अगर इस प्रकार का कोई कार्य हो, असंगठित हो के हो, तो सब जी, असंभव नहीं है। वही चीज कह रहा हूं, वही चीज कह रहा हूं मैं नहीं, श्रीवास्तव ये जी। आपके बातों से हम भी कुछ सहमत, कुछ नहीं, पूर्ण रूप से सहमत है जी कि हमारी भी कहीं कहीं कमजोरी है कि हम एक होकर के जनता के पक्ष में ऐसा आंदोलन खड़ा अभी तक नहीं कर पाए। और नहीं, चाहे वो शासन सत्ता के लोग हों, चाहे वो प्रशासन हो, ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन करके सिंगरौली की जनता में के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम स्पष्टवादी हैं, हम जो होता है सही बोलते हैं और सत्य का साथ देते हैं। दूसरा चीज यह भी है अजय जी कि कई नेता ऐसे हैं विपक्ष के जिनका अवैध धंधा भी चल रहा है। अगर वो लोग बोलेंगे ना तो सब बंद हो जाएगा भैया, इसलिए नहीं बोलना है। क्यों श्रीवास्तव जी, क्या मैं सच कह रहा हूं? यह भी है। चलिए प्रकाश, अब ये ऐसा तो हमें नहीं लगता, अब इसके ऊपर आप प्रकाश डाल रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बाकी अंदर की क्या बात है वो आप मीडिया के लोग हैं, आप बता सकते हैं। जी कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो है विकास के मामले में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया दर्शकों के लिए लाभदायक रहेगा और आने वाले समय में जिले के जनप्रतिनिधि जो अपने आप को ईमानदार बताते हैं, खासकर चुनावी दौर में जो है काफी विकास योजनाएं गिनाते हुए जन मताधिकार का उपयोग कराते हैं। फिलहाल समय को देखते हुए आप सभी से इजाजत चाहूंगा और फिर मिलूंगा मध्य प्रदेश के साथ कई सारे भ्रष्टाचार को लेकर। जी, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद अजय। मंजूरी के बहुत साथ बहुत मैं अजय। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद शर्मा जी।